हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे ही होंगे क्योंकि आज वैसे भी संडे इज एंजॉय डे। तो आप मेरा चेहरा देख के वैसे खुश तो हो गए ही होंगे क्योंकि आपको मालूम है कि इस टाइम फिर मैं बोर्ड मास की कुछ क्वेश्चन ही लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो हम चलते हैं बोर्ड मास की ओर, क्योंकि ओमेगा कोचिंग क्लासेज एक बार फिर आपके सामने आया है। तो वो केवल बोर्ड मास के लिए आया है, तो आप आइए बोर्ड मास के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कल की जो वीडियो थी, कल की एक वीडियो के अंदर बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन में माइनस की जगह इंटू हो गया था। वो क्योंकि जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे तो वो माइंड ध्यान नहीं रहा, कोई बाय मिस्टेक हो गया तो माइनस की जगह जो है इंटू हो गया है, और वो उसका जो आंसर है वो 56 आ गया है। यानी हमारे लेक्चर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक की अगर हुई है तो उसकी मिस्टेक को हम दूर करने के लिए फिर दोबारा वापस आना चाहेंगे उसी क्वेश्चन पर, ताकि आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सके। तो वो क्वेश्चन आज के लिए जो क्वेश्चन होगा वो हमारा 1 क्वेश्चन है, और इसे 1 क्वेश्चन को देते हैं आज की वीडियो में 10 इंटू 1/2, और यहाँ पे होगा माइनस, और ये होगा आपका बिग ब्रैकेट 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय, और ये होगा आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2/3 माइनस 1/24। और ये जो राउंड ब्रैकेट है ये भी आपका क्लोज हो गया, और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, और आपका बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। ये वो क्वेश्चन था बेटा जिसमें हम थोड़ी सी फर्स्ट लाइन में हम सही चले थे, सेकंड लाइन तक भी हम सही पहुंचे थे, लेकिन थर्ड लाइन में जब आप देखोगे, लास्ट वीडियो आपने देखी भी होगी और सोच भी रहे होंगे कि ये कैसे हो गया है, ये तो माइनस था, ये गायब कहाँ हो गया। तो बाय मिस्टेक वो छूट गया, उसको ध्यान नहीं दे पाए हम लोग भी। तो ये जो माइनस का साइन था ये उसमें से गायब हो गया था। तो आज फिर मैं इस क्वेश्चन को फिर दोबारा आपके सामने लेकर आया हूँ, इसीलिए ताकि इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो हो जाएगा 10 इंटू 1/2 माइनस, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/2। अब इसके बाद हमें यहाँ पे जो है स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है। आपको मालूम है स्मॉल ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है हमारी। एक फ्रैक्शन का जो नाम है वो 2/3 है, दूसरी फ्रैक्शन जो है वो 1/24 है। मैं इसको सबसे पहले मुझे इस फ्रैक्शन को ही यहाँ पे सोल्व करना होगा। तो आप देखते हैं 2/3 माइनस 1/24, जो भी ये फ्रैक्शन है इसे सोल्व करने के लिए हमें 3 का और 24 का एलसीएम लेना होगा। और 3 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। आप यहाँ पे 24 रखेंगे, 3 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम कटेगा? 8 टाइम। 8 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, माइनस 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा। अब आपको मालूम है 16 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपका 15 आएगा अपॉन में 24। अब आपको मालूम है ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? तो 5 से तो होंगे नहीं, क्योंकि 5 3 जा 15, लेकिन 5 4 जा 20 होते हैं, 24 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है। तो आप देखेंगे 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे निकल कर आता है आपका 5/8। आपको समझ आ गया है क्या? तो जब हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, जो हमारा राउंड ब्रैकेट के अंदर है, इस राउंड ब्रैकेट को हम हटाना चाहते हैं, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर की जो फ्रैक्शन है उनको हमें सोल्व करना होगा, और उनको सोल्व करने के बाद जब हम उनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू 5/8, और ये जो राउंड ब्रैकेट है ये आपका यहाँ से फिनिश हो गया। अब यहाँ बचा आपका कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात करते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं, इसके बाद अब हमें यहाँ से हटाना है इसमें कर्ली ब्रैकेट को। तो कर्ली ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे? तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे 10 इंटू 1/2 माइनस, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 1/3, और ये आपका डिवाइड, और कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इससे पहले एक बार कर्ली ब्रैकेट और रखना पड़ेगा, तो 3/4, और यहाँ पे इंटू 5 1 जा 5 और 2 8 जा 16। अब आप सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट एकदम नहीं खुलेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन कौन से लॉ लग रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन तो नहीं है, कहीं मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है दो फ्रैक्शनों के बीच में, कहीं एडिशन तो नहीं है दो फ्रैक्शनों के बीच में, कहीं सब्ट्रैक्शन तो नहीं है दो फ्रैक्शनों के बीच में। तो हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने से पहले देखा कि 3/4 है, माइनस 1/2 है, लेकिन दो फ्रैक्शनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने पहले उसे मल्टीप्लाई का साइन को सही करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद वहां पे एक फ्रैक्शन बनानी होगी, क्योंकि
किसी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो या राउंड ब्रैकेट के अंदर हो या आपका जो है बिग ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो, उसके अंदर से अगर कोई बाहर निकालते हैं, अगर उसको सोल्व करना करेंगे हम, तो वहां पे आपको केवल दो ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन अब हो गई, आपने देख लिया दो फ्रैक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि 5 की 1 में कर लिया 5, 8 2 16। अब हमें इसके कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है। तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आप 3/4 रखिए माइनस, और यहाँ पे 5/16 रखिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब 4 से 16 को कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं? 4 टाइम। 4 4 जा 16, तो 4 और 4 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 16 1 जा 16, 1 बचा, 1 की 5 में करेंगे 5 और 12 में से 5 निकालेंगे तो 7/16। ये आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर की जो दो फ्रैक्शन है उनको सोल्व करने के बाद आया है। और ये तो लगभग आप थर्ड क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, फ्रैक्शनों का जोड़ना, फ्रैक्शनों का सबट्रैक्ट करना, फ्रैक्शनों की मल्टीप्लाई करना, फ्रैक्शनों को डिवाइड करना। तो ये सारी चीजें आप सीखते आ रहे हैं फोर्थ फिफ्थ, ये तो छोटी क्लास का लेवल है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझ चुके होंगे कि इसको हमने क्या किया है। तो अब हम यहाँ पे फिर आएंगे, तो इसके बाद ये हुआ हमारा 10 × 1/2 माइनस, और ये होगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट 2 × 1/3 और डिवाइड बाय, इसको सोल्व करने के बाद निकला यहाँ पे 7/16, और ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्लोज हो गया। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट थी, जो फ्रैक्शन थी, उन फ्रैक्शनों को सोल्व करने के बाद 7/16 आया, जो कि हमने वहां पे कर्ली ब्रैकेट को हटाने के बाद 7/16 को रख दिया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास है ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, हमें इसे ओपन करना है। तो सबसे पहले इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है सबसे पहले, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस चीज को भी देखिए। तो पहले 2 की 10 में मल्टीप्लाई करिए, 20 होगा, 20 पे +1 कर दीजिए, 21 हो जाएगा अपॉन में 2 माइनस, और ये आपका हो जाएगा बिग ब्रैकेट 3 2 जा 6 6 1 7 7/3 और माइनस 7/16, सॉरी डिवाइड 7/16, और ये आपका जो है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शनों के बीच में जो है डिवाइड का सिंबल है, साइन है, आपने देख रहे हो। तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो लास्ट वाली जो फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ये हमने 5th क्लास में पढ़ा था। तो इसको हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, इसलिए हमें इसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो हो जाएगा 21 अपॉन में 2 माइनस, अब जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करना सीखे, देखो 7/3 और ये डिवाइड बाय है 7/16, और हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/3, और ये डिवाइड का साइन है, से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर 16 पहुंच जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका मिलेगा 16/3। किस किस की नहीं समझ में आया? उम्मीद है कि सबकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो फ्रैक्शनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, और दो फ्रैक्शनों को डिवाइड कैसे करते हैं आपकी आंखों के सामने है। आपने लिखा 7/3 डिवाइड बाई 7/16, आपने इसका रेसिप्रोकल करा, 16 ऊपर आ गया, 7 नीचे आ गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 16/3 ये निकल कर आ गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये निकल कर आया स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करा तो निकल कर आया आपका 16/3। अब देखो फिर ये दोनों फ्रैक्शन बन गई, कौन कौन सी? एक हो गई 21/3, 21/2, एक हो गई 16/3। तो अब ये दोनों फ्रैक्शन जब आपकी बनी है, इन दोनों फ्रैक्शनों को कौन कौन नहीं करता? इन्हें सब कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 4th 5th क्लास के सिलेबस से ही है, कोई कहीं बाहर से नहीं है। तो सबसे पहले आपको 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। आपने 6 लिया, अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम? 3 टाइम। 3 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 21 3 जा 63, यहाँ पे आपका आ गया 63 माइनस, अब 6 को फिर अब की बार 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम? 2 टाइम। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 की 16 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 2 जा 32। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा, एक और ये हो गया आपका इतना। आप चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं इसको, तो 5 × 1/6 दिस इज आंसर। तो आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो ये वो क्वेश्चन था जो बाय मिस्टेक कल हम ये माइनस की वजह से सारे क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया, लेकिन मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को
आप यहाँ से माइनस को हटा दीजिए जब आप वीडियो नंबर 3 में जाएंगे, यानी जब हमारी बोर्ड मास की तीसरी वीडियो में जाएंगे, तीसरे लेक्चर में जाएंगे, तो वहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको माइनस हमारे बाय मिस्टेक छूट गया था, उस माइनस को क्वेश्चन से हटा दीजिए, तो वहां पे आप इंटू का साइन लगा दीजिए, आपका आंसर वही सही हो जाएगा जो आपने निकाला है उसमें। तो उम्मीद चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और जहां पे वो प्रॉब्लम थी जिस वजह से हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लेकर आए हैं, उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉर्ट आउट करा दिया है। तो ये जो है कमेंट्स में आया था तो बाई मिस्टेक हो गई थी, अक्सर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे मैं अभी एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए। आप बोर्ड मास सीखते रहिए, हम सिखाने के लिए खड़े हैं और आप सीखने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिखाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको सीखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है 5/6 प्लस, और यहाँ पे हमारा बिग ब्रैकेट, और ये होगा आपका 7/4, इसके बाद प्लस, और ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है आपका यहाँ पे 3/49, और इसके बाद इंटू, और ये 4/5 प्लस 3/4 प्लस 2/3, और ये क्लोज, ये कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, और यहाँ पे जो बार ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है वो इनके ऊपर है। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये काफी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर इस तरीके के क्वेश्चन दीजिए जिसमें जो है कराइए जो थोड़े से फ्रैक्शनल है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं 2, 3, 1 नंबर से, यानी नंबर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हमें सोल्व करना इजी होता है, लेकिन फ्रैक्शनों को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से हम ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे हमारी फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो बहुत छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड वीडियो में जाओगे उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, और आप थर्ड वीडियो में चलाएंगे तो काफी बड़े क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। और जैसे ही कल हमने होमवर्क भी सेंड किया था आपको, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपने सभी ने उन क्वेश्चनों को किया भी होगा, और नहीं किया होगा तो आज संडे है, आज उन क्वेश्चनों का आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो कम टू द पॉइंट, इस क्वेश्चन को आप देखिए, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ओपन करेंगे बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट को कैसे ओपन किया जाता है बहुत अच्छे से आपको मालूम है। जो जिन दो फ्रैक्शनों के ऊपर बार लगा हुआ है उन दो फ्रैक्शनों को लीजिए और उसमें अपना फ्रैक्शन वाला मेथड लगा दीजिए। अगर उन दोनों के बीच में सम है तो दोनों फ्रैक्शनों का सम कर दीजिए, और उन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसे एक बार आपको समझाना चाहता हूं, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 5/6 प्लस, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट 7/4, और ये यहाँ पे प्लस, ये आपका कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3/49, और इसके बाद इंटू, और ये आपका 4/5, और अब प्लस, ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके बाद का जब निकल कर आएगा जब मैं बार ब्रैकेट को ओपन करूंगा, और बार ब्रैकेट को ओपन कैसे किया जाएगा? 3/4 प्लस 2/3। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया 4 और 3 का, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12। आपने देखा 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ पे 3 4 जा 12 4, और 4 2 जा 8। अब ये हो जाएगा आपका 8 और 9 17, 17/12 कट नहीं सकता क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर और 12 इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ दोनों के दोनों आपस में किसी से नहीं कट सकते। तो ये जो 17/12 है, इसको आप यहाँ पे आप पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 17/12, और जो आपका राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आपका कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज, और आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने जो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट को ओपन किया है, बार ब्रैकेट को कैसे ओपन किया है। तो जो बार ब्रैकेट के ऊपर साइन होता है उन दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर दीजिए। लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि बार ब्रैकेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर बार ब्रैकेट की वैल्यू अगर नेगेटिव कभी आती है तो आप उस नेगेटिव को अलग हटा दीजिए, जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू आप उसको रखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे -17/12 आ जाता तो क्या रखते आप? -17/12 नहीं, तो माइनस यहाँ से आपको हटाना होगा। तो क्या रखेंगे आप? यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 17/12। इसलिए आप ध्यान रखना कहीं भी बार ब्रैकेट को ओपन करें नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करता। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमारे पास अगला नंबर है किसका? स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का भी सेम प्रोसेस है। तो अब आप पूरे क्वेश्चन को लिखते आइए। देखिए 5/6 आपने लिखा, प्लस यहाँ पे आपने बिग ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे आपने 7/4 रखा, यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे अपने कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 3/49, अब इंट, इसके बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें मालूम है कि यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगा दिया। अब ये कैसे चेंज होगा? तो आपने देखा 4/5 है, आगे की जो फ्रैक्शन है वो 17/12 है, ये हमारी फ्रैक्शन है, तो हमें इनका लेना होगा सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद यानी दोनों फ्रैक्शनों को सम करना है हमें। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शनों का सम कैसे करेंगे? 5 का 12 का एलसीएम लेके, और वो हो जाएगा हमारा 60। तो अब आपको मालूम है यहाँ पे 5 12 जा 60, 12 बचा, 12 की 4 में करेंगे, 12 4 जा 48, और ऐसे यहाँ पे 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 5, और 5 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 5 जा 85। ठीक, अब आप इसको प्लस करिए, 8 और 5, 8 को 5 में प्लस करेंगे तो 13, और कैरी 1 हो गया 9, 9 और 4 13, और मैं 60। ये भी जो है आप इसको जो भी आया है आप फिलहाल इसको ऐसे ही रखते चलिए। तो अब ये निकल कर आ गया आपका 133/60, और ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपने प्लस का सीधा सीधा 133/60। इसके बाद आप आगे आते हैं, ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन होगा। इसके बाद आते हैं हम कर्ली ब्रैकेट की ओर, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 प्लस ब्रैकेट 7/4 प्लस, अब इसे छोड़ दिया हमने यहाँ। अब इन दोनों के बीच में क्या दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन जो है वो है 3/49 और दूसरी फ्रैक्शन है 133/60। अभी दोनों फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में प्लस का भी साइन नहीं है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन नहीं है, और डिवीजन का भी साइन नहीं है। तो क्या साइन है यहाँ पे? यहाँ पे साइन है हमारा मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में क्या करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 20, और अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें तो देखो 7 से डिवाइड करने पर 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7, 7 1 जा, और 7 9 जा 63। तो मेरे हिसाब से 19 1 जा 19, और 7 2 जा 14 140, यानी यहाँ पे निकल कर आ रहा 90/140, 19/140। ये हमने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19/140 आपने यहाँ पे रखा, और ये बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यानी इनको सोल्व किया हमने, इन दोनों फ्रैक्शनों को। इन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के इनको सोल्व कर लिया। सोल्व कर लिया तो सीधा सीधा जो भी नंबर निकल कर आए फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को हमने वहां पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब बिग ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए। लास्ट में हम बिग ब्रैकेट की तरफ आ रहे हैं, यानी जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है उसको हमने लिखा 5/6, इसे ऐसे लिखो प्लस। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का क्या प्रोसेस, इसका भी सेम, 7/4 प्लस 19/140। अब आप इसका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे, 140 का 4 का जो एलसीएम होगा तो 140 ही होगा। देखो 140 होगा तो 140 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 5 तो 140 ही होगा। कितना होगा 140। तो आपने यहाँ पे 140 रखा। अब जब 4 से जब 140 को आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो 140 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, आपके पास 2 बचा, 0 4 5 जा 20, तो आपका बचा 35। जो ये आपका 35 टाइम्स चला, इसकी मल्टीप्लाई आपको 7 से करनी होगी, 35 × 7। तो आप करेंगे 7 5 जा 35, कैरी हो गए 3, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, तो ये आ गया आपका 245 प्लस, और 141 से 141 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम, 1 टाइम, और 1 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो 19 1 जा 19। अब आपने ये देख लिया। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, 245 को 19 में प्लस करेंगे तो 240, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1 होगा, 4 1 5 और 1 6 और 2, तो 264/140। अब आप इसे डिवाइड करिए, यहीं पे काट लीजिए, यहीं पे तो कितने से कट जाएगा, तो पहले आप 4 से ही काटिए। तो 4 से जब इसे काटा था तो 35 आया था, और 4 से जब आप इसे काटेंगे तो 4 6 जा 24, और फिर कितना 2 बच जाएगा, 4 6 जा 24। तो मेरे हिसाब से जो है आप यहाँ पे 66/35 आ रहा है, कि आपने 264 को आप 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24, तो 26 में से 24 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 4 ऊपर से उतार लेंगे तो 24 हो जाएगा,
और 4 6 24। तो ये निकल कर आ गया आपका 66 ओवर में 35। तो यहाँ पर रखिए आप 66 ओवर में 35। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करें इसमें, अब लास्ट फ्रैक्शन, अब फिर दो फ्रैक्शन फिर दोबारा हो गई। अब ये लास्ट फ्रैक्शन बची जो हमें सोल्व करनी है। अब इन दोनों को हमें फिर दोबारा सोल्व करना, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6 का और 35 का एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा। तो आप यहाँ पे अगर नहीं लेना आता तो 6 और 35 का एलसीएम लेने के लिए आप देखिए, पहले काटिए 2 से, 2 3 जा 6 और फिर इसके बाद 35। यानी कहने का मतलब 6 और 35 दोनों ही मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई में नंबर ले लेंगे, क्योंकि जब एक नंबर 35 है दूसरा 6 है, डिवाइड होएगा ही नहीं कहीं इसी तरीके से। तो आप क्या करेंगे, 35 की 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30 और कैरी 3 हो गया, 6 3 जा 18, 18 है 2, 18 है 3 21, तो हो गया 210। 6 से इसे डिवाइड करेंगे 35 बचेगा, और 35 की 5 में करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी हो गया 2, 5 3 जा 15, 15 है 2 17, और प्लस जब आप 35 से 210 को डिवाइड करेंगे, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6, और 6 की जब 66 में करोगे तो कर लीजिए 66 इंटू 6, 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 और 396 आपके पास आ गया। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर लिए, यानी 6 में 5 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, और इसके बाद कैरी 1 हुआ, 9 1 10, 10 और 7 17, 17 का 7 फिर कैरी 1 हुआ, 3 1 4 और 1 5 ओवर में 2 1 0। देखो दोनों नंबर 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी क्या क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से हो जाता है। ये तो हो जाएगा, बट ऊपर वाले तो होएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12 और 1 13, 3 से भी नहीं होगा। तो दिस इज आंसर, आप यहाँ पे भी आंसर शो कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे जाइए, सॉल्व करके देख लिए, इससे आगे की एक लाइन में और आएगा, कट जाएगा तो कटने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन लास्ट और है जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से इसको भी आपको कराना चाह रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन, इसे भी देखिए। 6 प्लस बिग ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 और इसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 और प्लस 2, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखिए आप। तो इस क्वेश्चन में आप फिर सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में वो सारी एक्टिविटी लगाएंगे जो उसमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग लगती है। तो आप देखेंगे 6 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9 और ये आपका कर्ली ब्रैकेट 4 इंटू 2 माइनस 3 प्लस, इसे सॉल्व करके एक बार ही लिख दीजिए। कैसे, पहले इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो आप लगा रहे हैं तो इसके हिसाब से भी आप बोर्ड मास लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की 4 में, कुछ बच्चे 2 की पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बच्चे 2 को 2 में प्लस कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ये देखिए किन दो नंबरों के बीच में पहले डिवीजन का साइन आ रहा है, तो 4 और 2 के बीच में आ रहा है। तो मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ। तो या एक नंबर आप ले सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 और प्लस 2। तो अब आप कुछ सोच के देखिए, इसे सोल्व करते हैं टाइम 2 इंटू, जब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और प्लस के 2। इसके बाद आती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किन दोनों की होगी, इन दोनों की। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा 4 और प्लस आगे कितना आपका 2 और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6। इसका मतलब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, कौन से को, राउंड ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को, तो निकल कर आता आपका 6। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 6 रख दिया। इसके बाद आपका एक कर्ली ब्रैकेट हो गया और ये आपका बिग ब्रैकेट। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने सोल्व करके भी दिखा दिया आपको। यहाँ पे 2 अपनी जगह 2 रहेगा, मल्टीप्लाई का अपनी जगह साइन रहेगा, लेकिन इस 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 4 2 से डिवाइड होने पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किस किस के बीच में, 2 और 2 के, तो 2 2 जा 4 आ गया, फिर प्लस आ जाता है, फिर प्लस कर दो 6 आ गया होगा समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में 100% आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर कोशिश करिए समझने की और आ जाएगा। तो 6 प्लस बिग ब्रैकेट 2 प्लस 8
माइनस 9। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले आप देखिए इनमें सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई हो। क्या सबके बीच में डिवाइड का साइन है? नहीं है। मल्टीप्लाई है। किसके बीच में है? 4 और 2 के। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, माइनस के 3 और प्लस के 6, और ये ब्रैकेट आप बंद करिए और इसको भी बंद करिए। इसके बाद आपका 6 प्लस बिग ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस 9, डायरेक्ट सोल्व करिए। अब इसको इंटू का साइन आ जाएगा क्योंकि इसके इंटू वजह यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो 8 और 6 पॉजिटिव है, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 14 होगा, और 14 में से 3 माइनस कर दो, तो 14 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। और ये हो गया आपका बिग ब्रैकेट। ये हो गया, क्योंकि आपको पता प्लस प्लस के एक साथ जुड़ने के बाद फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे ये 6 प्लस ब्रैक, इसमें एक बार और जाइए यहाँ पे। अब ये देखें इन दोनों में किस किस के बीच में मल्टीप्लाई है। आप देख रहे हैं कि 2 के बीच में नहीं है, प्लस 8 माइनस 11 9 जा 99, और ये भी ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद आपका 6 प्लस, या आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे प्लस कर लीजिए। 6 प्लस, अब यहाँ पे देखो 8 भी प्लस के 2 भी प्लस के तो हो गए 10, और 10 माइनस 99, 10 में से 99 जाएंगे तो माइनस 89, और 89 जब यहाँ आएगा तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 89, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 89, और 89 में सब 6 माइनस करोगे तो माइनस के, आप 89 में से 6 माइनस करोगे तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, और क्या बचा आपका? 8, तो माइनस के 83। दिस इज आंसर। आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि आप कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, बाकी मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं। कल आपकी बोर्ड मास का बिल्कुल लास्ट होगा। कल की जो क्लास होगी बोर्ड मास की 5वां लेक्चर होगा, 5वीं क्लास होगी, यानी लास्ट क्लास कल होगी। उस क्लास के अंदर आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। होमवर्क में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके देखना, लगा के देखना। वीडियो के अंदर ही क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आपको बोर्ड पर, 1-2 क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर बोर्ड मास को सीख चुके होंगे अच्छे से, तो उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस क्वेश्चनों को लगा के देखना, ताकि आप अपने आप को आंक सके, आंकलन कर सके, अपना आंकलन कर सके सही से, और पता लग जाए कि आपको अपनी जांच का तभी पता लगेगा जब आप सही से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चनों को लगा के देखेंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि मुझे एनर्जी तब मिलती है जब आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, या सब्सक्राइब करते हैं, या जो घंटे बजाते हैं। जय हिंद।